बात करने जा रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत के ऐसे कई बयान हैं जो पिछले 48 से 72 घंटे के बीच लगातार वायरल हो रहे हैं। वायरल इसलिए क्योंकि वो हर उस एक मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं जो इस वक्त हाईलाइटेड है, कंट्रोवर्शियल है। मसलन समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा को गद्दार बताया, उसके बाद पूरा विवाद खड़ा हो गया। अखिलेश यादव भी बचाव करते हुए नजर आए अपने सांसद का, लेकिन इन सबसे इतर जो भाषा बीजेपी के नेता बोल रहे थे वही भाषा राकेश टिकैत बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राणा सांगा महान योद्धा थे, यानी कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को राकेश टिकैत ने भी आईना दिखाने का काम किया था। इसके बाद फिर वो औरंगजेब विवाद में कूद पड़े, जिसमें उन्होंने भी औरंगजेब को आक्रांता बताया, जबकि हमारे देश में ऐसे कई नेता हैं जो औरंगजेब की तारीफ करते हैं। और शायद इसीलिए बवाल मच गया था जब अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर बयान दिया था। अब इन सबसे इतर राकेश टिकैत ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सीधे सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है राकेश टिकैत के इस बयान के मायने हैं कि वो योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं आंदोलन करने की। और आंदोलन किस लिए? बिजली व्यवस्था को लेकर। आंदोलन किस लिए? पानी की व्यवस्था को लेकर। राकेश टिकैत ने हाल ही में एक जगह पर बातचीत करते हुए बताया कि भाई उत्तर प्रदेश बिजली विभाग से एक आदेश आया है कि 7 घंटे बिजली देंगे, 5 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। उन्होंने कहा कि किसी से भी कोई भी परमिशन नहीं ली गई, सलाह नहीं ली गई, किसानों से नहीं पूछा गया, और इसीलिए बिजली विभाग के अधिकारियों को राकेश टिकैत चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि आप सुबह थोड़ी देर के लिए बिजली देंगे, शाम को बिजली देंगे, अभी गन्ने की बुआई होगी, उसके लिए पानी चाहिए होगा, तो फिर पानी भी किश्तों में आएगा, थोड़ा सुबह आएगा, थोड़ा शाम को आएगा, वो किसानों के लिए किसी काम का नहीं होगा। और इसीलिए राकेश टिकैत ये सलाह देते हुए नजर आए हैं कि भाई अगर आपको बिजली की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो आप किसी गांव के आदमी से बात कीजिए, प्रैक्टिकल होकर बात कीजिए, लोगों से मिलिए, लखनऊ में बैठकर सारे काम मत कीजिए। राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ को आंदोलन की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर बिना आंदोलन के बात हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बता दीजिए कैसे करना है। उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ में 7वीं मंजिल पर बैठकर सारे काम मत किया करो, लोगों से भी मुलाकात किया करो। राकेश टिकैत ने कहा हम तो आपसे मिलना चाह रहे हैं, अधिकारियों को सरकार निर्देश दे, यह भी बात कहते हुए नजर आए हैं राकेश टिकैत। यानी गांव का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा, ये सारी चीजें राकेश टिकैत ने उठा तो दी, लेकिन फिर वही सारी चीजें वो दोहराते हुए नजर आए जो उन्होंने कृषि कानूनों के आने के बाद जब आंदोलन हुआ था किसानों का, उस दौरान वो ये बात मोदी सरकार के लिए दोहराया करते थे। उस किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें हुई, तरह तरह के दावे हुए, लेकिन इन सबसे इतर राकेश टिकैत हाईलाइटेड हुए, बड़े किसान नेता के तौर पर उनको जाना गया। और अब उन्हें कुछ और नहीं तो आंदोलन जीवी कहकर तो उनके विरोधी पुकार ही देते हैं, कहते हैं हर चीज में इस आदमी को बस आंदोलन चाहिए। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि राकेश टिकैत को फंडिंग की जाती है। लेकिन इन सबसे इतर अब जो मुद्दा उन्होंने उठाया है बिजली का, पानी का, उसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन इन सबसे इतर हमें उस बात को भी याद कर लेना चाहिए जब राकेश टिकैत ने हाल ही में एक तरीके से बीजेपी की भाषा बोली थी। उन्होंने राणा सांगा का मुद्दा हो या औरंगजेब का मुद्दा हो, जो विचारधारा विपक्षियों की थी उससे बिल्कुल भी मेल खाता हुआ उनका बयान नजर नहीं आया था। वो खबरें भी हमने आपको प्रमुखता से दिखाई थी। लेकिन अब राकेश टिकैत ने सीधे सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ से कहा है कि या तो आप बात मान लीजिए, आप अपने अधिकारियों को निर्देश दे दीजिए, आप किसानों से बात कर लीजिए। और ये सारी बातें राकेश टिकैत ऐसे वक्त में कह रहे हैं जब उन्हें यह नहीं पता कि योगी सरकार किस तरीके से काम करती है, कैसे हर वर्ग को लेकर चलती है, कैसे हर वर्ग के लोगों से, उनके मुखिया से बातचीत करके किसी फैसले को लिया जाता है। लेकिन फिर भी राकेश टिकैत का ये बयान सामने आया है जिसकी चर्चा हर तरफ है। फिलहाल आप इसे किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मैंने 23 मार्च को प्रेस के माध्यम से ये कहा था, हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए।
क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है, हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें और जो रामजिया सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है, बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के। ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी पॉडकास्ट में एनआई में बात करी, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित और खास करके मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पे 100 मुसलमान हैं वहाँ 50 हिंदू सुरक्षित नहीं, लेकिन 100 हिंदू हैं तो वहाँ मुसलमान सुरक्षित है। लखनऊ जैसी राजधानी में एक महिला जो अयोध्या से चल करके बनारस में नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आई, उस महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसका सामान लूट लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। सरकार ये दावा करती थी कि महिलाओं के प्रति कोई भी घटना नहीं होगी। उसके बाद सरकार को मजबूरी में अपना परसेप्शन, अपनी छवि सुधारने के लिए इनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन इनकाउंटर से क्या असर पड़ा, दूसरी महिला फिर हत्या कर दी गई। इसी तरह बलिया में एक लड़की लटका दी गई, मार करके, हाथ बांध करके। इलाहाबाद में एक बेटी के साथ बलात्कार और घटना हुई। कौन सा जिला नहीं है जहां पर इस तरह की घटनाएं न हो रही हैं। और फिर उन्हीं के सहयोगी दल के विधायक ये कहते हो कि भ्रष्टाचार पुलिस का है, थाने में लूटा जा रहा है, बेईमानी हो रही है। न केवल बस्ती का विधायक कह रहा है ये बात, आगरा के विधायक ये बात कह रहे हैं, और गाजियाबाद का जो विधायक है उसने तो यहां तक कहा कि जिस तरीके से अधिकारी लूट रहे हैं और अधिकारियों को वो चुनौती देते हैं कि अगर उन्हें गोली मारनी है, अगर दूध पिया हो तो उनके सीने पे गोली मार के दिखा दो, और एक विधायक उनकी कुर्सी छीनने के लिए तैयार है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, उस सब को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी इसी तरह की भाषा बोलेंगे, इससे भी ज्यादा कड़वी भाषा बोलेंगे, इससे भी खराब भाषा इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो विदाई का समय आ गया है। इतने वर्षों में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, 8 साल की कोई उपलब्धि बड़ी नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। इन्हें अपने खास अधिकारी को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। और सोचिए कब कार्रवाई कर रहे हैं, 8 साल बाद। ये केवल एक अधिकारी नहीं है, ऐसे तमाम वो अधिकारी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह किया, जनता को धोखा देकर सरकार बना ली। आज जो अधिकारी उनके आसपास हैं, जिनको जिम्मेदारी दी है, वो समझते हैं, वो आज वो उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। उसका परिणाम यह है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्हीं की सरकार में एक अधिकारी पे आरोप लगा था कि जो उत्तराखंड में पैसा निकला है कई 50 करोड़ से ज्यादा, वो भी इन्हीं का कोई अधिकारी खासम खास था। ये तो खबरें चल रही हैं जो अखबारों में, क्या ये सब मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है? और फिर जिस जिले से वो आते हैं, सूदखोर हत्या कर रहे हैं, बेटियां सुरक्षित हैं गोरखपुर में, और उन्हीं के गोरखपुर में गोरखपुर लिंक जो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि गोरखपुर लिंक 7000 करोड़ का बनेगा? जो 2022 में शुरू होना था आज 2025 हो गई, तब भी नहीं शुरू हो पाया। जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराया गया, वो एक्सप्रेसवे बनने के बाद से आज तक मेंटेन हो रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है?